महेश जोशी ने कहा कि मैं दिल से बोला। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, जो मैं बोलूंगा आप कान से मत सुनिएगा, दिल से सुनिएगा। आप में से बहुत सारे पहचाने हुए चेहरे हैं और आज का लक्ष्य केवल भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्था के लिए नहीं था। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मुझसे लगातार नहीं मिलते, पर जो कांग्रेस झंडा लिए सालों उन्होंने गुजारे हैं, जिन्होंने कांग्रेस की नींव बनाई है, वो आज मेरे सामने बैठे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? राहुल जी ने ये क्यों सोचा कि ये 3600 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा करेंगे? इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? कोई ऐसा देश है जो इस प्रकार की जोड़ो यात्रा निकाल सकता है? जिस देश में हो सकती है, अपने देश में आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अपने देश की विभिन्नता, अपने देश की अनेकता जैसा कोई देश विश्व में नहीं है। हमारे देश में कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने त्योहार हैं, कितने रस्म हैं, कितनी देवी देवताएं हैं। ऐसा कोई देश विश्व में है? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। इसीलिए जब आप जोड़ने की बात करते हैं, केवल भारत में ही ऐसी यात्रा निकल सकती है और इसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जिस संस्कृति से हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, हम यहां से दक्षिण जाते हैं, हमारी धोती पजामा भी लुंगी बन जाती है। घर में हम किसी देवी देवता का पूजा करते हैं, मंदिर में जाके हम किसी देवी देवता का पूजा करते हैं। ये भारत है और अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति, और यही कांग्रेस की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। यही भारत की संस्कृति है। भारत की ओर कि ये कैसा अजीब देश है, कैसा अजीब देश है। उत्तर से दक्षिण तक जाओ, कितनी भाषाएं आ जाती हैं रास्ते में, कितनी भाषाएं आ जाती है, कितने व्यवहार, कितनी व्यवस्था, क्या सब कुछ अलग है, खाना अलग है। ये भारत है। और जब इस संस्कृति पर आक्रमण हो, इस संस्कृति पर अटैक हुए, तब कौन सामने आएगा? इस भारत की संस्कृति पर जब अटैक हुआ था, महात्मा गांधी जी आए थे। महात्मा गांधी जी ने शुरुआत करी थी और अब जो ये आवश्यकता पड़ी, जो आज हमारी संस्कृति खतरे में है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, ऐसा संविधान जो विश्व में मशहूर है। कई देशों ने नकल करी इस संविधान की, पर अगर संविधान ही गलत हाथों में चला जाए तो भारत का क्या होगा? हम कैसा भारत आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं? ये प्रश्न है। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है कि जो हमारी विभिन्नता है, हमारी अनेकता है, हमारी जातियों में अनेकता है, भाषाओं में अनेकता है। भारत जोड़ो यात्रा एक केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है। एक व्यक्ति ने मन में ठाना कि मुझे सामने आना चाहिए। राहुल गांधी जी ने अपने मन में ठाना, मुझे सामने आना चाहिए। जब हमारा संविधान खतरे में है, हमारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, हमारी संस्कृति खतरे में है, तो केवल एक जगह जाके भाषण दे देना और लोगों से बातचीत कर लेना, इससे नहीं होने वाला। उनका त्याग, उनकी तपस्या केवल कांग्रेस के लिए नहीं है, उनकी मेहनत, त्याग, तपस्या पूरे देश के लिए है। और आप सब यहां आए हैं, कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। यहां कोई पुरस्कार नहीं मिलना, यहां कोई ठेका नहीं मिलना, कोई कमीशन नहीं मिलनी। आपकी निष्ठा आपको खींच के लाएगी। आपकी निष्ठा जो से हमें भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना है। कोई मजबूरी नहीं है, कोई आदेश हम नहीं दे रहे, आपको दिल से करना है।
जो आपका दिल बोले वो दिल से करना है। ये यात्रा दिलों को जोड़ने वाली है और आपके दिल से निकली हुई वो पुकार इस यात्रा को सफल बनाएगी। ये आज हमारे सामने जो राहुल जी की लगभग 12 दिन की यात्रा, 13 दिन की यात्रा होगी, हर जगह आपको अपना अपना क्षेत्र देखना है। ये मत सोचेगा कि मुझे जिम्मेदारी नहीं दी, ये दिल से करना है। जो चीज दिल से करते हैं कोई आदेश नहीं होता। मैं कोई आदेश देने नहीं आया, आपको कोई जिम्मेदारी देने नहीं आया, आपसे यही कहने आया हूं कि आप दिल से करिएगा। अगर आप सब जो आपकी निष्ठा है आपने दिल से किया तो ये यात्रा मध्य प्रदेश के इतिहास तो छोड़ो, देश के इतिहास में मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी यात्रा होगी। मैं भी कर्नाटक की यात्रा में गया था, मैं गया था और मैंने देखा इतना जोश, इतना उत्साह मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना उत्साह, इतना जोश नहीं देखा। और सुबह 5:30 बजे से शुरू करके 5:30 बजे जो भीड़, ये आज उत्साह है। लोग एहसास कर रहे हैं, आज बहुत सारी चीजें एहसास कर रहे हैं किस प्रकार का खतरा है। महंगाई की बात होए, बेरोजगारी की बात होए, हमारे कृषि क्षेत्र की बात हुए, आज हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और ये आवाज आपको उठानी है, ये आवाज यात्रा के माध्यम से उठेगी। ये आवाज देश की संस्कृति को बचाने की उठेगी, देश के संविधान को बचाने की उठेगी। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। कोई आपको ज्ञान नहीं देना, आप सब यहां वरिष्ठ साथी बैठे हैं, आपको मुझे ज्ञान नहीं देना। आपको बस इतना ही कहना है कि अगर आप सब ने अपनी कमर टाइट कर ली और दिल पर हाथ रख लिया तो हम मिलकर मध्य प्रदेश में एक इतिहास बनाएंगे, देश में एक इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।